बांग्लादेश से खबर आ रही है। बांग्लादेश के जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने इलेक्शन रैली में कहा है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार से जो विदेशी ताकत अगर इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि जो उनकी पार्टी के एक लीडर है कोएदर, वो जनरल सेक्रेटरी आवामी लीग के, उनका भी स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने कहा कि लंदन से साजिश हो रही है, लंदन से कुछ लोग बैठ के साजिश कर रहे हैं और वो साजिश बांग्लादेश के अंदर वो दंगा फसाद कराने की साजिश हो रही है। और उनका कहना ये है कि एसिनेशन कराने की कोशिश हो रही है, यानी कि आवामी लीग के जो बड़े नेता हैं उनको मारने की कोशिश की जा रही है। अभी बात की जाए तो शेख हसीना ने जिस फॉरेन पावर का, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया देश का, लेकिन ये अवामी पार्टी लंबे समय से ये आरोप लगाती आ रही है कि एक तो पाकिस्तान है जो कि अवामी लीग को हराना चाह रहा है, दूसरा अमेरिका और लंदन में कुछ बांग्लादेशी लोग बैठे हुए जो कि अवामी लीग को हराना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जो अवामी लीग है वो फॉरेन इशू को उठा रही है। अगर हम बीएनपी पार्टी की बात करें जो अपोजिशन है और इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही है, उसने भी फॉरेन इशू को उठाया, उसने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया और कहा है कि इंडिया अवामी लीग को जिताना चाह रही है। और उसी की तर्ज में इस समय बांग्लादेश में जो इलेक्शन हो रहा है, फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, डमी इलेक्शन हो रहा है, उसमें कोई किसी तरह का फ्री फेयर इलेक्शन नहीं है, वो बस एक नाम का इलेक्शन है। तो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसने इस चुनाव में लड़ने से इनकार कर रखा है। हालांकि उसने भी जो उसने इलेक्शन में लोगों से वो अपील कर रही है बीएनपी पार्टी की वो मतदान करने ना जाए और सरकार को सबक सिखाया जाए। तो इस समय जो सिचुएशन इस समय बांग्लादेश में बनी हुई है, वो इस समय काफ़ी पोलराइजेशन हो चुका है वहाँ पर। और जिस तरह से जो स्टेटमेंट आ रहे, नेताओं के भी स्टेटमेंट आ रहे, और साथ में जो ऑफिशियल्स है, चाहे वो पुलिस के ऑफिसर हो या इलेक्शन के ऑफिशियल्स हो, उनके स्टेटमेंट में भी लग रहा है कि यहाँ पर उनको लग रहा है कि जिस दिन इलेक्शन है 7 जनवरी का, उस दिन कुछ भयानक हो सकता है। यानी कि जो बीएनपी के कार्यकर्ता है वो कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, या तो दंगा फसाद कर सकते हो, या फिर वो जो बैलेट बॉक्स है उसको चुराने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी परसों के दिन एसपी का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर बैलेट बॉक्स को चुराने की कोशिश करेगा, छीनने की कोशिश करेगा, तो उसे मौके में उसमें गोली मार दी जाएगी। तो इस तरह से जो इस समय काफ़ी टेंशन की सिचुएशन बनी हुई है और सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश का जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होगा। आवामी लीग का तो जीतना तो पक्का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि कोई उस अपोजिशन पार्टी, बड़ी अपोजिशन पार्टी इस समय इलेक्शन में खड़ी है नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये देखनी होगी कि कितने प्रतिशत लोग वोट डालने जाते हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। तो आवामी लीग जहाँ जहाँ वो इलेक्शन रैली कर रही है, वो अपील कर रही है लोगों से कि वो ज़रूर ही इलेक्शन में वोट डालने जाए, कुछ भी करके वो वोट डालने जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है कि वो उसको दुनिया को दिखाना है इलेक्शन का रिजल्ट, और दुनिया तभी विश्वास करेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने आए। जबकि जो बीएनपी पार्टी है वो लोगों से अपील कर रही है कि वो वोट डालने बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल ना जाए। तो बीएनपी पार्टी भी दिखाना चाहती है कि जो इलेक्शन है ये फ्रॉड इलेक्शन है और लोगों ने इसको बहिष्कार कर दिया इस इलेक्शन का। अभी अगर बांग्लादेश का जो इलेक्शन का आज रिपोर्ट छपी है, उसमें ये कहा है कि कोई अगर इलेक्शन लड़ना चाहती है कोई पार्टी, तो उसको कितना पैसा वो खर्च कर सकती है। तो जो पार्टी 200 सीट से ज़्यादा लड़ना चाहती है तो उसको 4.5 करोड़ टका वो खर्च कर सकती है टोटल। जो पार्टी 100 से लेकर 200 सीट में चुनाव लड़ना चाहती है वो 3 करोड़ टका पैसा खर्च कर सकती है। जो पार्टी 50 से 100 सीट का चुनाव लड़ती है तो 1.5 करोड़ टका का वो खर्च कर सकती है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है वो अपनी तरफ से 25 लाख टका वो खर्च कर सकता है। तो ये लिमिट है वहाँ पर, इतना इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता, कोई पार्टी भी अपनी तरफ से खर्च नहीं कर सकती, और जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है उसकी भी जो लिमिट है 25 लाख, अगर उससे ज़्यादा खर्च करेगा तो हालांकि वो अगर करेगा तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी ये अभी तक क्लियर नहीं है। और बांग्लादेश में कोई ऐसा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं है जिस तरह से पता लगा सके कि जो आंकड़े जो पार्टी चुनाव के बाद देने वाले इलेक्शन कमीशन को, क्या वो आंकड़े सही है या फिर उन्होंने उसमें घोल मोल कर रखा है, उसको अभी तक वेरीफाई करने का वहाँ कोई सही से सिस्टम नहीं है। तो ये उन्होंने कानून तो लिया है कि इतना पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन इस कानून को इम्प्लीमेंट करना अभी तक वहाँ पर
इसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।